ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी लास्ट टाइम। अली रजा, मुझे बताइए कि हमने कौन से एमसीक्यूज तक किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप कुछ वालेकुम वर्कशीट करवा रहे थे। 8 हो हाँ, गए थे पूरी हो हमारे। गई थी वो। नहीं 8 हुए नहीं, थे। हमारे। जी जी, 8 हो गए थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हुए थे शायद। ठीक है। ओके। इसके बाद हमने करना था ना। चलें, 8 के बाद आइए 9th, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल 5? If you want to answer, you should raise hand. और इसके अलावा आप ये करेंगे, इसके अंदर मजीद कुछ चीजें सोचेंगे। इस सवाल के अंदर जो आपको क्या चीज है वो पूछी जा सकती है इसके अलावा। ठीक है, इसके अंदर और क्या सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में एक्स एक्स और एक्स वाई पे हम पावर दे के लिखते हैं। ठीक है। एक सिंगल जीन मेल्स में आ जाएगा तो मेल्स हीमोफिलिक हो जाएंगे। फीमेल में जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स नहीं आ जाते उस वक्त तक फीमेल हेमोफिलिक नहीं होंगी। तो ये जो आपको कलर्ड पार्ट नजर आ रहे हैं मेल्स में, तो ये एक्स स्मॉल एच वाई होंगे। यहाँ पे एक्स स्मॉल एन जो है वो शो किया गया है नॉर्मल पर्सन के लिए, और एक्स एस स्मॉल एच शो किया हुआ है किसके लिए? एक्स स्मॉल एच शो किया गया है हीमोफिलिया के लिए। आपसे पूछा गया इंडिविजुअल 5 की जीनोटाइप क्या हो। If you want to answer, you should raise hand.
जी मरियम है। सर इनका जीनो नंबर 5 का जीनोटाइप होगा X स्मॉल h X स्मॉल n। आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे कुछ मजीद सवालात करूंगा कि 5 जी की जो मदर है उसकी जीनोटाइप क्या होगी। सर ये हीट्रोजाइगस होंगी, मतलब X स्मॉल h और X n स्मॉल n। ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 वाले की जीनोटाइप क्या होगी। X स्मॉल h X स्मॉल h। 3 वाले की जीनोटाइप क्या होगी। 3 वाले की होगी X स्मॉल h Y। एक्स स्मॉल एच वाई। ठीक है। 6 वाले की जीनोटाइप क्या होगी। X X n Y। ठीक है, एक्स एन वाई। 7 वाले की जीनोटाइप क्या होगी। 7 वाले की होगी X स्मॉल h and X small n, or maybe X small h X small h। आप 7 वाले की बता रही है ना मुझे। जी जब 7 वाले की बात करें तो वो तो हीमोफिलिक है ना, तो एक्स स्मॉल एच होगी ना। जी ठीक है, वो एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एच होगी। जी ओके ठीक है। ओके गुड, शाबाश। थैंक यू। किसी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा कुछ पूछना है तो बता दें जरा। मैं स्क्रीन ऑफ करके आपको व्हाइट बोर्ड पे भी लेके जा सकता हूँ। मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही ने हैंड रेस किया है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैंड रेस शायद इस वजह से भी नहीं करते क्योंकि वो ऐसी सराउंडिंग में बैठे होते हैं, वो समझते हैं कि हमारे घर में टीवी खुला हुआ है, हमारे घर वालों की आवाजें आ रही हैं, तो हम इससे बेहतर है कि हम आंसर ना करें। मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये चीज देख चुका हूँ, तो मुझे उस पे मेरा तजुर्बा है कि ऐसा ही है। ठीक है, किसी ने कोई बात बेटा पूछनी है तो पूछ लीजिए। जी बेटा सवाल करिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है ना। इमाम फुरकान, जोर से आप प्रॉपरली जोर से बोलें, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये इंडिविजुअल 5 का ये एक्स एन वाई होगा ना, एक्स एन एक्स होगा ना, एक्स एन एक्स एन। You are talking about option number 5. जी सर, इंडिविजुअल 5 की बात कर रही हूँ। जब वो हेट्रोजाइगस है और नॉर्मल है, जब वो नॉर्मल है आपके पास, तो वो होगी एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एन। ऑप्शन बी सही होगा। आप क्या कहना चाहती हैं, पूछें। सर क्योंकि नॉर्मल फीमेल है इंडिविजुअल 5, तो इसका एक्स एन नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताएं कि ये अपने फादर से कौन सा जीन लेगी। इसका फादर अफेक्टेड नजर आ रहे हैं आपको, इनके फादर को देखें, फादर की जीन क्या होगी। फादर हैं एक्स स्मॉल एच वाई। जी फादर जो है अपनी बेटी को अपना एक्स क्रोमोसोम देगा और बेटे को देगा वाई क्रोमोसोम। तो जो 5 है, बेटी जो है, वो अपने फादर से एक क्रोमोसोम तो लाजमी लेगी ना। अब वाई तो वो ले नहीं ओ, सकती तो वो फादर से। कैरियर होगी। देखिए 5 जो है वो आपके पास अपने फादर से वाई तो ले नहीं सकती, तो कौन सा क्रोमोसोम लेगी, वो लेगी आपके X, पास एक्स स्मॉल एच लाजमी। ओके सही। और चूंकि वो जज़ाकल्लाह। नॉर्मल है,
चूंकि वो नॉर्मल है तो वो अपनी मदर से, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल क्रोमोसोम है, दैट्स व्हाई शी इज नॉट सफरिंग द हीमोफीलिया, ठीक है, इसलिए वो हीमोफीलिया सफर नहीं कर रही। लेकिन आपके पास जो है वो नॉर्मल है, तो हेटेरोजाइगस नॉर्मल है वो। यू गॉट माय पॉइंट? अनसहमत? सर ये जो हमने इसमें लिखा है XN इज द एलील फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग, तो सर एक्स ये जो नॉर्मल क्लॉटिंग वाली एलील ये डोमिनेंट नहीं होगी? मतलब इन्होंने X स्मॉल n से शो किया हुआ, इस पे थोड़ा बता दें, इसका डोमिनेंसी और रिसेसिव का मतलब। अच्छा, मेरी एक dominant बात होगी बेटा तो सुन लें कि लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सही। लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है कि वो कैपिटल H को नॉर्मल कंसीडर करें, स्मॉल h को हीमोफिलिक कंसीडर करें, उनकी मर्जी है। और ये भी उनकी मर्जी है कि वो एक्स स्मॉल n को नॉर्मल कंसीडर करें और XH को हीमोफिलिक कंसीडर करें। उन्होंने आपको की बता दी है, तो की पे किसी का कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ब्लड ग्रुप सिस्टम्स करते हैं तो बाज जगह पे आई के ऊपर पावर दी हुई होती है, IA, आई की पावर B, आई की पावर O, और बाज जगह सिंपली जो है वो ABO करके लिखा हुआ होता है। तो ये लेटर्स का सिलेक्शन है, इसकी की आपको बेटा दे दी जाती है, तो इट डजंट मैटर। सर ये मेरा दूसरा सवाल ये था, जिस तरह हम को डोमिनेंस और इसमें जो हमने आगे जो देखी है उनकी ओवर डोमिनेंस जो आपने पढ़ाए हैं, तो सर जिस तरह आपने बताया कि ये जो रिसेसिव वाली जो हीमोफीलिया है इसमें सुपर स्क्रिप्ट में हमने इनको शो किया हुआ है, मतलब जिस तरह H जो है ऊपर है, मतलब कुछ जो सर मुझे जब जेनेटिक सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम ये होती है कि ना, मतलब जो आपने बताया था जीन लिंकेज वाला, तो जब इनकी अलील्स वगैरह लिखते हैं कुछ सब स्क्रिप्ट में होती हैं और कुछ में जिस तरह जो है चेंज, मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट में है कुछ सब स्क्रिप्ट में होती है, उनका डिफरेंशिएट कर दें सर कि कौन सी जो ये ठीक है, जेनेटिक से। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया। जी, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, गौर से देख लीजिए। देखें, बेंडल साहब की जो डोमिनेंस है वो कहलाती है कंप्लीट डोमिनेंस। आमतौर पे उसके अंदर जब हम लेटर्स ले रहे होते हैं तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल T और रेसेसिव के लिए स्मॉल t हम ले रहे होते हैं, ठीक है। डोमिनेंट के लिए कैपिटल T और रेसेसिव के लिए स्मॉल t ले रहे होते हैं। इसके बाद आइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी जीन किसी पे डोमिनेंट नहीं है, कोई किसी तरह से भी लिखे कोई मसला नहीं है, तो हम इस तरह से पावर करके लिख रहे होते, ठीक है, रेस टू द पावर करके लिख रहे होते हैं। अगर को डोमिनेंस होती है तो हम लिख रहे होते हैं इस तरह से R1 R2, वो लिख रहे होते हैं। अगर हमारे पास लिंकेज होती है, फिनोमिनन है लिंकेज का, तो वही हम सिंपल लेटर्स इसी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, इसी तरह सिंपल लेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा पावर वगैरह नहीं देते। इसके बाद आइए सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है उसमें आमतौर पे जो है वो हम ये देखिए, हम X और XY की लैंग्वेज में बात कर रहे होते, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है वहां पे हमें पावर देना मस्ट है, ठीक है। जैसा कि कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में चूंकि XX और XY लिखना लाजमी है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास फिर पावर देना भी लाजमी, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर पावर देना भी लाजमी, ओके। तो जो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है उसमें हम इस तरह से लिखते हैं,
अब आपके जहन में ये बात आएगी सर हम ये कितनी चीजें याद रखेंगे। बेटा बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एपिस्टेसिस की बात भी करूंगा आगे जाके इंशाल्लाह, तो एपिस्टेसिस के अंदर भी सिंपली मैं आपके पास जो बात करूंगा यूं बात करूंगा, इन सिंपल लेटर्स की शक्ल में बात करूं। यहां जिन जगह पे हमें पावर देने की जरूरत पड़ी या हमें इस तरह से लिखने की जरूरत पड़ी, उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यह है कि कोई भी किसी पे डोमिनेंट नहीं है। अगर हम उसको कैपिटल स्मॉल करके लिखते हैं तो फिर उसका मतलब यह है कि हम किसी एक को डोमिनेंट कंसिडर कर रहे हैं और किसी दूसरे को रेसेसिव कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी बात जो है वो गलत होती है। तो इसलिए लेटर्स जो है उनको पर्टिकुलर अंदाज में लिखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये चीज आपको कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं है कि आपको समझ में ना आए, वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब जब हम ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर बात है जब हम ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वहां पर भी हम एक्स एक्स और एक्स वाई की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आप इससे चीज से फेमिलियर होते जाएंगे। और इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप क्रॉस करते नहीं है, ठीक है। मल्टीपल एलील्स के अंदर चूंकि वो कंप्लीट डोमिनेंस शामिल है, तो मल्टीपल मल्टीपल एलील्स के अंदर जो है वो हम इस तरह से भी लिखते हैं ए बी ओ, आई के ऊपर पावर ए, आई के ऊपर पावर बी, आई के ऊपर पावर ओ, इस तरह करके लिख रहे होते हैं, ठीक है। दोनों अंदाज में हम लिख रहे होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, और ए बी ओ भी लिख रहे होते हैं। और आपने अक्सर क्रॉसेस देखे हैं उसके अंदर बेटा आपको की बता दी जाती है ताकि आपको करने में किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है। और मेरी एक बात सुन लें जरा आप सारे, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वक्त नोट कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में नहीं थे और कल आपका टेस्ट जो है वो रखा गया है। मैं आपसे कह रहा हूं बराए मेहरबानी टेस्ट देखकर परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। आप जितना ज्यादा आप अपने आप को क्वेश्चन से एक्सपोजर देंगे आप उतना सीखेंगे, ठीक है, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। मैंने आपके सामने भी पहले आपको टॉपिक समझा दिया और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कह दिया था सिर्फ टॉपिक आपने देख लिया तो ये नाकाफी है कि आप समझ लें कि आपको आ गया, जब तक कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगेन मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। हमने अभी देखें क्वेश्चन नंबर 9 की है और आपको अंदाजा है कि देखें क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सिर्फ वो नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया है, हमने वो भी बातें की हैं कि जो उस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई। मैंने देखे पूछा 5 की मदर की क्या जीनोटाइप का होगी, इनके फर्दर जो बहन भाई हैं उनकी जीनोटाइप क्या होगी, मैंने ये भी क्वेश्चंस किए। तो जब आप किसी क्वेश्चन को देखें, ठीक है, आप जो एक्चुअल आंसर है उसके लिए हैंड रेज करें, लेकिन आपने बाकी एस्पेक्ट्स पे भी गौर करना है कि क्या होने वाला है। इसमें हम आपके पास ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, करें 11 करें 12 करें? पहले 11 का आंसर कर दें। जी someone else.
सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसका अब आंसर बेटा सी आंसर है, रिसेसिव। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया, अल्केप्टन यूरिया, ये आपके पास सारे की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। बेटा आप मेरी बात सुनिएगा जरा, तुआ फरत, जी आर यू हियरिंग मी? मुझे एक बात जी बताइए, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव के नाम बताएंगी? डिजीजेस की कौन कौन सी डिजीजेस सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव होती? सर कलर ब्लाइंडनेस शाबाश। और नहीं पता मुझे। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया और ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जी ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके जी अलावा जितनी भी बीमारियां आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, नाम बताते जाइए। वो सारी की सारी बीमारियां जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी बात जरा गौर से सुन लें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी बात जरा गौर से सुन लें, बाकी जितनी भी बीमारियां आपके पास हैं वो सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपसे कोई पूछे थैलासीमिया क्या है, आपके यहाँ ऑटोसोमल रिसेसिव। आपसे कहेंगे वो टेस्ट सेक्स, गॉशर, स्क्रैबीज, बीमारियां कौन सी हैं, आपके यहाँ ऑटोसोमल रिसेसिव। आपसे पूछे सिकल सेल एनीमिया क्या, आपके यहाँ ऑटोसोमल रिसेसिव। आपसे पूछा डायबिटीज मेलिटस क्या, आपके ऑटोसोमल रिसेसिव। यानी कि आपकी सराउंडिंग में अगर आप सिर्फ सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव याद रख लें ना, तो आपको ऑटोसोमल रिसेसिव आराम से याद हो जाए। अब आपके जहन में अगर सर ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां भी तो हैं, वो भी गिनी चुनी है आपकी पूरी किताब के अंदर, आपके पूरे कोर्स के अंदर से। हंटिंगटन कोरिया की बीमारी है, जो कि दरअसल क्या है, हंटिंगटन कोरिया की बीमारी आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। तो बाकी फेमाइलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन आपके पास ज्यादातर बीमारियां ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। तो आपको इस सवाल को अपनी इस ट्रिक से सॉल्व करना था। चलें, यू शुड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर लें जरा। आप सबके हाथ में देखें पेपर हो, ठीक है, पेपर हो, पेंसिल हो या पेन हो, और उसको आप प्रॉपर तरीके से लिख के सॉल्व करें। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा ना मौजूद हो जो कि इस वर्किंग में इन्वॉल्व ना हो। आपके पास पेपर हो, आपने दो पेरेंट्स को क्रॉस करना है, बहुत क्लियर दिया हुआ है, टॉर्टोइस शेल फीमेल यानी XBXO, ठीक है। इसको आपने क्रॉस करके दिखाना है, मेट्स विद एन ऑरेंज मेल कैट XOY। आपने इन दोनों को आपस में क्रॉस करना। आई एम वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द आंसर्स। और ये सुन लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। किसी के जहन में ये बात आए कि एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपके पास ये जो इस वक्त करंट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके पेपर में आ चुका है। अनस अहमद आपसे बात कर रहा हूँ।
सर इसका आंसर डी है। अच्छा, हम बाकी लोगों से आंसर्स पूछ लेते हैं। अबीरा थर, आप बता रही हैं? सर इसका आंसर डी है। राफिया बासी, आप आंसर बता रही हैं? सर इसका आंसर डी है। शाबाश, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखे प्रॉपरली क्रॉस करने के लिए लिखा है तो आपका आंसर जो है वो डी आ रहा है। 25% टॉर्टोइस शेल फीमेल्स और 25% ऑरेंज फीमेल, 25% ब्लैक मेल और 25% ऑरेंज मेल्स। इसमें आपको की भी दी गई थी, ठीक है, इसमें आपको की भी अवेलेबल थी। गुड। अच्छा, मैं अगले सवाल पे नहीं बढ़ रहा। मैं बेटा आप में से उस बंदे से सवाल कर रहा हूँ कि जिसको ये सवाल नहीं आया मुझसे पूछ ले पहले। होगा पता है कि अगर आप यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे इन चीजों को ना, ये आपके पास चीजें बेटा जमा होती रहेंगी। आपको ये यूज करना आना चाहिए, डिवाइस जूम सेट नेट पर यूज करना आना चाहिए। इसमें हैंड रेजिंग का ऑप्शन होता है कि आप उसको प्रेस करेंगे हैंड रेज हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्टिसिपेंट्स आज की क्लास में नए हैं, पहले से ज्यादा हैं। तो आपको बेटा ये आपको इस सिस्टम से फैमिलियर होने की जरूरत है। जी राफिया। सर मुझे ये वाला तो समझ आ गया, वो हीमोफीलिया वाला जो आपने, वो थोड़ा कंफ्यूजन थी उसमें। आप म्यूट नहीं करिएगा, ठीक है। जी। मुझे जरा ये वाला, ये आप क्वेश्चन नंबर 9 कह रही है ना? जी। हाँ, इसमें मुझे जरा आर्ग्यू करिए, किस किस जगह पे बेटा प्रॉब्लम हुआ आपको? आपको ये तो नहीं लग रहा कि 5 वाला जो है वो एक्स स्मॉल एन दोनों होंगे? ये तो नहीं लग रहा आपको कहीं? जी। अच्छा, मुझे एक बेटा बात बताओ कि हर बेटी अपने फादर से कोई क्रोमोसोम्स तो लेगी ना? आधे क्रोमोसोम मदर से लेगी, आधे फादर से लेगी। ये जो 5 वाली जी। बेटी है, इसने अपनी मदर से 23 क्रोमोसोम लेने, अपने फादर से 23 लेना है, क्या ऐसा है? जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, मदर से उसने 23 क्रोमोसोम लिए, तो 23 क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा, वो उसने अपनी माँ से ले लिया। अब फादर से भी 23 क्रोमोसोम लेंगे, 23 क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब सेक्स क्रोमोसोम में वो लाजमी फादर से बेटा एक्स वाला क्रोमोसोम लेगी ना, वाई तो ले नहीं सकती। बचा कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। अब उसके ऊपर क्या मौजूद है? उसके ऊपर वो मौजूद है, हीमोफीलिया के जीन्स मौजूद है, क्योंकि फादर के ऊपर देखें कलर हुआ हुआ है। जी। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है? जी। जी समझ आ गया। ठीक है। 5 वाली जो है बेटी, उसके पास तो 46 क्रोमोसोम है, 23 मदर से लेगी, 23 फादर से लेगी। ऑप्शन तो नहीं है ना कि फादर से नहीं लेगी या मदर से नहीं लेगी। तो 23, हर इंसान अपनी मदर से 23 क्रोमोसोम लेता है, फादर से 23 क्रोमोसोम लेता है। अब 23 की एक्सप्लेनेशन ये है कि 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो फादर से भी 23, मदर से भी 23। अब फादर से जब वो बेटा क्रोमोसोम लेगी तो उसमें वो एक एक्स क्रोमोसोम भी लेगी प्लस 22। और अब फादर के पास एक्स क्रोमोसोम एक ही है और वो डिजीज जीन वाला है, यानी कि वो हीमोफीलिया जीन वाला है। तो इसलिए बेटी जो है वो लाजमी XH और XN होगी, यानी कि वो हेटेरोजाइगस होगी। जी समझ गई सर, थैंक यू। ठीक है। इसके बाद आइए इसकी तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जब भी मैं आपको कोई पेडिग्री ट्री वाला सवाल दूं तो आप पहले अपने पास बेटा उसको कॉपी किया करें और फिर उसको सॉल्व करने के बाद फिर आंसर किया करें।
जी मैं बाकी लोगों को सोचने का बेटा टाइम दे रहा हूँ अब्दुल्ला साजिद, कि बाकी लोगों में से कोई आंसर कर दे, नहीं होगा तो फिर मैं आपसे आंसर। जी और कोई? और कोई? देखिए आपको मैं हिंट देता हूं करने के लिए। सबसे पहले ये देखा करें कि माँ अगर अफेक्टेड है, जैसे राइट साइड पे देखें मदर अफेक्टेड नजर आ रही है, तो क्या उसका बेटा अफेक्टेड है? जब बेटा अफेक्टेड नहीं है उसका मतलब ये है कि वो ये सेक्स क्रोमोसोमल तो है ही नहीं बीमारी। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल तो है ही नहीं। इसका मतलब है डी ऑप्शन तो आपके पास ये एक्सक्लूड होगी। सेक्स क्रोमोसोमल को जानने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो ये देखना है माँ अफेक्टेड है, फिर उसके फॉर्म उसका बेटा देखें। अगर बेटा अफेक्टेड नहीं है समझ लेंगे ये सेक्स क्रोमोसोमल हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमेशा के लिए याद रख लें जो माए हीमोफिलिक हैं या जो माए कलर ब्लाइंड है तो उनके बच्चे लाजमी कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिया का शिकार होंगे, लाजमी। जी मरियम। Sir, I guess it's C. There are two genes that code for albinism. G. अच्छा एक बात बताएं, अगर दो जीन्स एल्बिनिज्म को कोड करेंगे तो हम कहेंगे कि वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। जी। अब बारी बारी एक एक ऑप्शन को वो करें। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्रॉस तो आपके पास आता ही नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्रॉस। पेडिग्री ट्री उसकी तो आती ही नहीं, आपके पास जितने भी क्रॉसेस हैं सब मोनोजेनिक के आते हैं। और if अगर C नहीं है तो I guess it's B, क्योंकि I am confused between C and B, तो then I guess it's B. अच्छा अगर आप B कह रही हैं, आप B कह रही हैं ना? जी। अगर आपको पता है B होता है द जीन फॉर नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन इज रिसेसिव, तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना सारे सूरजमुखी लोग होते हैं, सारे के सारे एल्बिनोस घूम फिर रहे होते हैं। अगर ये होता B वाला ऑप्शन होता, द जीन फॉर नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन इज रिसेसिव, अगर ये वाला ऑप्शन होता तो याद रख लिए कि फिर हमारे आसपास जितने भी लोग घूम रहे होते सारे के सारे एल्बिनोस घूम रहे होते, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे आसपास सारे के सारे नॉर्मल लोग घूम रहे होते।
व्हाई नॉट ऑप्शन ए? ए पे देखें, पीपल विद एल्बिनिज्म और होमोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म। आपको जितने भी कलर्ड एरियाज नजर आ रहे हैं पेडिग्री ट्री के अंदर, वो सारे के सारे एल्बिनो हैं, वो सारे के सारे एल्बिनो हैं। जब वो सारे के सारे बेटा एल्बिनो हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो स्मॉल ए ही तो हैं। अब आप लेकिन देखें इनके सर, पेरेंट्स, हाँ बोले। तो फिर ये जो राइट हैंड साइड पे हमने देखा है, मतलब जो राइट हैंड साइड पे मदर अफेक्टेड हैं, अगर वो होमोजाइगस होती तो उनकी बेटियां तो होती अफेक्टेड ना, बेटियां अफेक्टेड नहीं होती फिर उनकी। नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी है। आप बताएं, अगर फादर जो है वो, आप अपनी पेडिग्री ट्री पर लिख लीजिए, जो फादर है फॉर एग्जांपल वो आपके पास है डबल ए, और मदर है स्मॉल ए, मदर एल्बिनो है ना, मदर है स्मॉल ए, फादर है कैपिटल ए कैपिटल ए। अब आप इसका क्रॉस कर लें तो सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं। जी ठीक है, सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं। अगर फादर जी। कैपिटल ए है और मदर स्मॉल है तो सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं। हम्म। और इसी तरह आप जरा गौर करें, जो लेफ्ट साइड पे फादर अफेक्टेड है, तो फादर अफेक्टेड इसका नाम स्मॉल है, लेकिन अगर मदर कैपिटल ए है तो देखें सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं। जी सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन हेटेरोजाइगस जी। आए। ठीक है। अब ठीक है, अब सारे बच्चे आपके पास इसमें क्या होंगे, सारे बच्चे जो है वो आपके पास हेटेरोजाइगस आ रहे होंगे, क्योंकि एक नॉर्मल जीन होगा, एक एबनॉर्मल जीन होगा। लेकिन चूंकि नॉर्मल ओके जीन दूसरे पे रेसेसिव पे डोमिनेंट है, इस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं होगा, सिर्फ डोमिनेंट जीन अपना असर दिखाएगा। ओके। और ये जो अच्छा लेफ्ट हैंड पे जो नीचे नीचे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल कॉर्नर पे जो अफेक्टेड है, वो कैसे होमोजाइगस होगी, क्योंकि उसकी तो मदर भी अफेक्टेड नहीं है। तो बेटा मदर हेटेरोजाइगस है ना, जो मदर है जी उसका, उनके जो फादर है उन्होंने उससे एक स्मॉल ए जीन लिया, तो मदर कैपिटल ए स्मॉल ए हो गई। अब हस्बैंड जो है, अब जी। इत्तेफाक से हस्बैंड भी हेटेरोजाइगस होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इस वजह से उनकी बेटी क्या होंगी, उसकी वजह से उनकी बेटी स्मॉल ए हो गई। ओके ठीक है। अच्छा, एक और चीज बेटा गौर से देखिए, यहाँ पे जो तीन बेटे सबसे नीचे जो अफेक्टेड नजर आ रहे हैं, जी तीन जी। बेटे, तो वो हम्म। तीनों बेटे क्या होंगे, स्मॉल ए। अब अगर आप जी इनके पेरेंट्स की जीनोटाइप कहेंगे तो पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या होगी? हेटेरोजाइगस होंगे। शाबाश, पेरेंट्स होंगे हेटेरोजाइगस, यानी कि पेरेंट्स होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। जी। ठीक है, पेरेंट्स होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल स्मॉल तभी ए तो ये होंगे। जी, तभी तो ये स्मॉल ए हैं। क्योंकि एक बच्चा इनका नॉर्मल भी तो है ना, इसीलिए। ठीक है, हाँ, आई अब गॉट बच्चा इट। एक नॉर्मल भी, बच्चा इनका नॉर्मल भी, क्योंकि नॉर्मल हो भी सकता है, जी क्योंकि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए जीन्स आ गए, जरूरी नहीं है कि इसमें स्मॉल ए एक जगह पर आए। जी जब कैपिटल ए जी। जी स्मॉल ए जीन्स आ गए तो एक बच्चा इनका नॉर्मल भी है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं आपके हैंड्स लोअर कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन पे किसी को अगर आर्ग्यू करना है तो हैंड रेस करें, अगले क्वेश्चन पे बढ़ ही नहीं रहा। जी, किसी ने बेटा कुछ पूछना है, पूछें। आप देखें गौर से कि हर पेडिग्री ट्री में बिल्कुल लग रहा है कि उसमें अलग बात पूछी गई है, और बिल्कुल हर एक का अलग अलग अंदाज है। चलें, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
जी सर, इसका ऑप्शन ए होगा, को डोमिनेंस। ठीक है, गुड। रेड को अगर हम व्हाइट से क्रॉस करें और हमारे पास आए रेड और व्हाइट दोनों, दिस इज द केस ऑफ को डोमिनेंस। आप बता सकती हैं बेटा एक और बात कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कौन सा को डोमिनेंट ब्लड ग्रुप होता है? ए बी। जी शाबाश। ह्यूमंस में ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो को डोमिनेंट होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15। सर इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 15 का आंसर सी है। रेसेसिव फिनोटाइप मस्ट बी होमोजाइगस। ओके, चलें, ये 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन इसके अंदर किए हैं। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 40। बेटा आप आंसर करना चाह रही हैं? अगर आप आंसर करना चाह रही हैं तो मैं अभी आंसर बोलिएगा नहीं, ठीक है? मैं आपको अनम्यूट करूं लेकिन बोलिएगा नहीं। बेटा आपने कोई क्वेश्चन करना है मुझसे? नहीं नहीं सर, आंसर करना था। हाँ बेटा, बाकी लोगों को थोड़ा सोचने का मैं टाइम देना चाहता हूँ। आंसर कोई भी दे, हम इंशाल्लाह उमर फारूक से जो है वो एक्सप्लेनेशन लेंगे इसकी। क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग है।
चलें, आप तीन लोगों ने बेटा हैंड रेस किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप जो सवाल के अंदर पूछा गया है उसके अलावा भी कुछ चीजें आप सोच लें जरा, क्योंकि मैं जिसको भी अनम्यूट करूंगा तो मैं उससे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा इस पूरे क्रॉस के बारे। छोटी से छोटी बात आपको उसके अंदर रिकॉल होना चाहिए, यानी उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स की क्या जीनोटाइप होगी, ये मैं पूछ सकता हूं। रेडी रहे। जी हुमा, अब आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा जी बोलो। सर। सर इसका ऑप्शन डी होगा, 0% चांस है। जिस वक्त क्योंकि बेटा आपने इसकी हैंड रेस जिस वक्त आपने हैंड रेस किया था मैं समझ गया था कि आप शायद ये गलती करेंगी। मरियम एवान, आप आंसर करेंगी। जी सर, 0.25% है, चांसेस है कि वो नहीं होगा। आपका आंसर सही है, वजाहत करिए बेटा। सर मैंने मैंने कैपिटल ई को अफेक्टेड रखा है और स्मॉल ई को अनअफेक्टेड रखा है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील थी। ठीक ठीक है है बेटा, शाबाश। तो कैपिटल एक्स कैपिटल ई इसकी मदर की बता रही हूँ मैं पहले। एक्स कैपिटल ई और एक्स स्मॉल ई। उसके बाद एक मिनट बेटा, इसमें ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हो रही है कि आप एक्स लेटर इस्तेमाल कर रही हैं? who suffer from heart disease due to hypercholesterol in children who inherit a dominant allele from both parents Okay. rarely survive beyond puberty. Okay. तो तो सूरन उनको कैपिटल बताना ई और चाहिए इसके अंदर। स्मॉल ई इनकी बस। मदर का है। उसके अलावा कैपिटल ई और कैपिटल ई इनके फादर का है। आपने कहा सॉरी, कैपिटल। कैपिटल ई स्मॉल ई ही फादर का है। दोनों हेट्रोजाइगस हैं, मतलब हेट्रो हैं। शाबाश, दोनों ही आपके पास हेट्रोजाइगस हैं, यानी कि आपने जी लिखा कैपिटल ई स्मॉल ई दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं, जी लेकिन बीमारी जी उनको है क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के अंदर जी अगर एक सिंगल जीन भी आ जाता है तो पर्सन जो है वो बीमारी शो करता है। ठीक है जी जी। तो मुझे दो उनमें से हेट्रोजाइगस मिले हैं अफेक्टेड, और एक होमोजाइगस अफेक्टेड और एक होमोजाइगस अनअफेक्टेड। ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा मुझे बताएं एक बात कि मिस्टर एक्स जो कि उनकी जो मदर हैं, मिस्टर आप एक्स उनकी जीनोटाइप बताएंगे? मिस्टर एक्स की जीनोटाइप बताएंगे आप मुझे, मदर? मिस्टर एक्स की मदर की जीनोटाइप होगी कैपिटल ई स्मॉल ई। मदर की जीनोटाइप होगी कैपिटल ई स्मॉल ई। जी सोच लें। और सॉरी, मिसेस कैपिटल ई होगी।
नहीं, आप कंफ्यूज हैं। मैं आपको क्रॉस करके बताता हूँ, डोंट वरी। सवाल भी मैंने चुन के दिया है, ठीक है। ये देखिए, देखिए बेटा, जो भी लेटर आपने इस्तेमाल किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर इस्तेमाल करता हूँ एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, क्योंकि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हंटिंगटन कोरिया दोनों एच से शुरू होते हैं, तो मैं उसके लिए एच लेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप जरा ध्यान में देख लें, यहाँ पे आपके पास दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो आपके पास उनकी जीनोटाइप ये हो। अब जब हम इनको क्रॉस करते हैं पनेट बॉक्स बना के, तो बेटा पनेट बॉक्स बना के आपके पास एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, कुछ ये कंडीशन बेटा आपको मिलेगी। अब चूंकि बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो ये भी डिजीज होगा, ये भी डिजीज होगा, ये भी डिजीज होगा, यानी कि जो सर्कल मैंने किन तीनों को बीमारी होगी, ये वाला पर्सन नॉर्मल होगा, यानी कि ये वाला पर्सन अनअफेक्टेड होगा। सवाल पूछा गया है कि कितने परसेंट चांस है कि पर्सन अनअफेक्टेड होगा, तो 25% चांस है, या दूसरे लफ्जों में 0.25 चांस है कि आपके पास पर्सन जो अनअफेक्टेड हो। ठीक है। अब बेटा मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे ये बताएं मिस्टर एक्स की मदर की जीनोटाइप क्या है। वो तो मदर तो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, मदर तो बीमार ही नहीं है। जब बेटा मदर बीमार नहीं है, तो वो क्या होगी, वो होगी लाजमी स्मॉल एच स्मॉल एच। ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में होता ही यही है कि जो सही होगा ना, इसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो सही होगा, वो होगा आपके पास स्मॉल एच स्मॉल एच। यही तो खास बात है। ठीक है। और शुरू में जो हुमा ने जो गलती की है, वो ये गलती की है, उन्होंने देखा कि भाई दोनों वालिदैन अफेक्टेड हैं। ये देखें, दोनों वालिदैन अफेक्टेड हैं। अब यहाँ पे उनका एक बच्चा अफेक्टेड है, एक बच्चा भी अफेक्टेड है। अब इसके बारे में पूछा है कि कितने परसेंट चांस है कि वो अनअफेक्टेड होगा, तो उन्होंने कहा 0%। उन्होंने गलती इसी वजह से की कि वो सवाल को उन्होंने ना गौर से इसलिए नहीं पढ़ा कि भाई वो तो, ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्रॉस। जब ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्रॉस आता है, तो बेटा ऐसे करते हैं जैसा भी आपने किया। ठीक है। अगर आप नोट डाउन करना चाहें, इसको नोट डाउन कर लें, और अब कोई बात अगर समझने से रह गई हो तो आप हैंड रेस कर लें। ठीक है। मैं दोबारा वही क्रॉस खोल के देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये स्क्रीन पे जो है, अगर आपको कॉपी करना है कॉपी कर लें, कोई बात पूछनी है मुझसे, आर्ग्यू करना है आर्ग्यू कर सकते। यही तो ऑटोसोमल डोमिनेंट क्रॉस की खास बात है। अगर बिलफर्ज मैं आपको कोई ऐसा क्रॉस देता जिसमें माँ बाप अफेक्टेड हैं और बच्चे सारे अफेक्टेड हैं, तो उसमें लाजमी देखें, वो तो ऑटोसोमल रेसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों के लिए डाउट रहता कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है। वो ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, वो दोनों हो सकते। चलें, मैं अब उसके बाद जो है वो दोबारा क्रॉस खोल रहा हूँ। ये देखें, ये वाला क्रॉस हमने किया है।
मैंने आपसे पूछा मिस्टर एक्स की माँ जो है वो, उसकी जीनोटाइप क्या होगी? वो होगी स्मॉल एच या स्मॉल ई उन्होंने बताया तो स्मॉल ई होगी। अब मिसेस एक्स जो है उनकी मदर के बारे में अगर बात करें तो उनकी मदर जो है वो चूंकि अफेक्टेड नजर आ रही है, ठीक है, तो अगर हम उनकी जीनोटाइप की बात करेंगे तो चलें एक कैपिटल एच तो मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम उनकी मदर को देखें तो वो अनअफेक्टेड है, तो वो इस लिहाज से फिर ये एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच होगी अगर हम मिसेस एक्स की मदर पे गौर करें। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्रॉस है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्रॉस है। आप सबसे कह रहा हूं, देखें बेटा, आप लोगों में आपस में फर्क करने के लिए तो एंट्री टेस्ट रखा है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है कौन पढ़ने वाला नहीं है, और उससे आगे जो आपकी पढ़ाई आने वाली है, मेडिकल की पढ़ाई आने वाली है, आप क्या समझ रहे हैं? मेडिकल पढ़ना आसान है क्या? तो आप में से वही बच्चा है जो कंसिस्टेंट होगा, जो बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट में मार्क्स लेगा, अच्छा पढ़ेगा, तो वही एलिजिबल है कि वो मेडिकल में जाए। ठीक है, अब वही फर्क करने के लिए तो एंट्री टेस्ट रखा गया है कि आप में से कौन पढ़ने वाला बच्चा है और क्या कहते हैं कि कौन डिजर्व करता है कि वो आगे जाए। ठीक है, अब वो अगर सारे आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे तो सब 10 आउट ऑफ 10 100% मार्क्स ले रहे होंगे, तो फिर आपस में आप में फर्क क्या मिले? ठीक है, तो जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उससे आप घबराया ना करा करो। चलें, क्वेश्चन 40 के बारे में बात हो गई आपसे। किसी ने कोई सवाल करना है इसमें तो पूछ ले भाई। अब आप एक चीज जरा गौर करें, मैंने अभी इसी पेडिग्री ट्री में गौर किया है, जहां लिखा हुआ है मिसेज एक्स, अगर आप उसके ऊपर देखें एंड उसके ऊपर देखें तो देखें दोनों पेरेंट्स वाइट नजर आ रहे हैं, उनके दोनों बच्चे जो है वो बेटा बेटी दोनों वाइट नजर आ रहे हैं। तो होगा ही केस ये कि पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड हैं तो उसका मतलब है दोनों पेरेंट्स स्मॉल एच होंगे। अब जो बच्चे हैं, ठीक है, अब जो बच्चे हैं आपके पास वो भी स्मॉल एच होंगे। ठीक है, चलें इसके बाद आइए, ये वाला कर लें, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, ये मुझे पढ़ के अभी पता अंदाजा हुआ है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अली रजा, आप जवाब देंगे? सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए। नॉर्मल सन, हीमोफिलिक डॉटर, हीमोफिलिक सन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी ने कोई बात पूछनी है इससे रिलेटेड तो पूछ ले भाई। और आप सबसे कह रहा हूँ मेरी एक बात गौर से सुन लें, देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो कि टाइम टेबल
शेयर हुआ है कि आप इंशाल्लाह ऑन कैंपस क्लासेस में हमारे पास ऑन कैंपस होंगे, ठीक है। और कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त आप लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, और कल के टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस के तौर पे लीजिएगा, ठीक है। डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं दिया जा रहा आपको टेस्ट, प्रैक्टिस के तौर पे लीजिएगा। 30 क्वेश्चन आएंगे तकरीबन बायो के। उसमें मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने पीएमसी ने आपके क्वेश्चंस वो किए ना, आपके टॉपिक्स कम किए, तो आपके पास जो दिया है सिलेबस उन्होंने, उसमें टारगेट बढ़ जाए। जी मरियम, डू यू वांट टू से सर समथिंग? ग्रुप पे तो केमिस्ट्री का टेस्ट अनाउंस किया है ना, कल टॉपिक्स भी बताए हैं ग्रुप पे आमिर अरशद ने। बेटा वो तो कंबाइंड टेस्ट होता है ना, जो भी टेस्ट होगा वो तो कल सारा Okay. कंबाइंड टेस्ट होगा। उसमें केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, उसमें फिजिक्स भी Okay. होगी, सब चीजें होंगी। ओके आपका पूरा वीकेंड का टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, उसमें बायो भी आएगी। बायो जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगी सर। ठीक है, ये जीनोटाइप्स वाला ही चैप्टर, राइट? जी हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। सर कैन यू रिपीट द टॉपिक्स जो कल टेस्ट में आएंगे? कायदे आजम के 14 नकात आएंगे। ज्योग्राफी में से आएगा, जाहिर बात है बेटा, जो आप पहले दिन से पढ़ रहे हैं, वेरिएशन इन जीन, पेडिग्री वगैरह, यही तो आएगा। और क्या आएगा? जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा। हर वीक के टॉपिक वही है जो आपने उस हफ्ते पढ़ा है। आपने पिछले, जब से आपकी पहली क्लास शुरू हुई है, आपने वेरिएशन इन जीन, जेनेटिक्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इसके अलावा सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यही एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, लिंकेज वगैरह, ये सब चीजें पढ़ी हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं कल के, ठीक है। चलें, बात करते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।